guys, how are you all? I hope everyone is fine. So today I am here with another video which will be on the face pack. तो आजकल मेरे फेस पर ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे, सो आई थॉट कि मैं एक फेस पैक यूज़ करूं जिससे मेरे पिंपल्स को हील कर सकूं मैं. तो आई कैन शो यू आई हैव अ पिंपल ओवर हेयर, दिस. यहाँ पे भी मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, इधर भी, यहाँ पर भी है एक छोटा सा, यहाँ साइड. और इवन मेरे ना जो हमारी हेयर लाइन होती है यहाँ पे, इधर भी पिंपल्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी इतना, मतलब मुझे पिंपल्स हो रहे हैं. तो आई थॉट कि आई शुड यूज़ अ फेस पैक. हम नेचुरली भी ट्रीट करते हैं अपने पिंपल्स को, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आज फेस पैक बनाती हूँ और इसीलिए मैं आपको भी शो करती हूँ, ताकि आपके भी अगर फेस पर बहुत पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको भी हेल्प मिल सके, आप अपने पिंपल्स को अच्छे से हील अप कर सको. सो फॉर पिंपल्स आई एम गोइंग टू यूज़ सम पैक्स. डिफरेंट पैक यूज़ करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो आप ले ना सको. बस आप उसको ख़रीदो और उसको अपने फेस पे अप्लाई करो और आपको खुद भी रिजल्ट नज़र आएगा, क्योंकि ये वो पैक है जो मैं भी यूज़ करती हूँ और आपने मेरी जनरली वीडियोस में देखा होगा कि मैं यूज़ कर रही हूँ. बट कुछ टाइम हो गया कि मैं नहीं यूज़ कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. मैं थोड़ा बीमार थी कुछ टाइम से तो वो मेरे चेहरे पे भी दिख जाता है, चेहरा थोड़ा डल हो जाता है. और पिंपल्स तो मेरे वरदान है एक्ने प्रोन स्किन को, तो मैं इसलिए उसको नेचुरली ट्रीट करने की कोशिश कर रही थी. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द पैक्स जो मैं यूज़ करूँगी मिक्स एंड मैच करके, जिससे मेरे पिंपल्स को मुझे हील अप करने में हेल्प मिले और जो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डेफिनेटली. सो फर्स्ट इन द पैक आई एम गोइंग टू ऐड दिस नीम पैक. ये बिल्कुल ओरिजिनल नीम है, मैंने इसको स्पेशली मंगवाया था एक मेडिसिनल शॉप से जो आयुर्वेदिक होती है ना, वहाँ से. आपको और भी मिल जाएंगे नीम पैक्स ऐसे तो, आई गेस आयुर में भी आता है और बायोटिक का भी आता है आई गेस, है ना. मतलब डिफरेंट आते हैं, एब्स गुडनेस का भी आता है, बहुत सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाएगा. मैंने नेचुरल लेने के लिए मैंने स्पेशली मंगवाया था नीम पैक. तो नीम पैक आपकी क्या हेल्प करता है? नीम पैक सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारे को जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, जो हमारे फेस पे जो बैक्टीरियाज होते हैं जिससे हमारे पिंपल्स आते हैं, है ना, उस बैक्टीरिया से फाइट करता है नीम. और इसके अंदर बहुत सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है. उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्किन में ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है पिंपल्स की वजह से, आप देखेंगे कि इस जहाँ पे पिंपल होता है ना उस एरिया पे स्पेशली, ये इसमें विजिबल नहीं हो रहा है आई गेस लाइटिंग इफेक्ट की वजह से, मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ. बट जनरली क्या होता है कि मेरे पास ऐसे रिंग लाइट नहीं है ना, मैंने लगाई नहीं है, तो पता है क्या होता है, वो आपको उसमें नज़र आता है कि मतलब आप खुद भी अपने फेस पे देखना, जब आपको पिंपल होता है तो उसके आसपास एक रेडनेस होती है ना, तो वो इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है और इवन कई बार आपकी स्किन भी इन्फ्लेमेटेड हो जाती है. तो उस इन्फ्लेमेशन से फाइट बैक करने में हेल्प करता है नीम पाउडर. और इवन नीम पाउडर हमें एक तो हमारे जो एंटी बैक्टीरियल वर्क करता है, जो हमारे को बैक्टीरियाज होते हैं जिससे हमें पिंपल्स आते हैं उन बैक्टीरिया से फाइट करता है. और ऊपर से इसका सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारी जो एक्सेस ऑयल होता है स्किन में, जो अब बीइंग एन ऑयली स्किन पर्सन मैं ये बात बोल सकती हूँ कि हमारी जो ऑयली स्किन होती है उसके अंदर एक एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता ही है, तो उस ऑयल से हमारे को प्रोटेक्ट करता है. जब नीम होता है ना तो वो एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे क्या होता है कि हमारे जो फेस पे एक्सेस ऑयल आता है वो नीम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा फेस नीट एंड क्लीन, तो हमारे फेस पे ऑयल कम रहता है. तो फॉर द पैक आई एम टेकिंग यू प्लेट कह लो छोटी सी एंड अ स्पून. तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नीम पाउडर, ठीक है. सो अभी मैं आपको इसका रेशियो बताती हूँ कि मैं किस हिसाब से इसको लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ऐड ओनली 1 spoon
नीम पाउडर। तो नीम पाउडर, और इससे मेरी हेल्प करेगा ये स्किन में जो भी पिंपल्स मुझे हो रखे हैं उसको हील होने में। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के अराउंड मेरा नीम पाउडर डाल दिया है, और ये ओरिजिनल है तो इसीलिए मैंने इसको 1 टीस्पून ही डाला है। बहुत स्ट्रांग होता है। मैं इसको देखो बंद कर रही हूँ ना, ये इवन जैसे इसको ओपन करते हैं तो इतना ऐसे, पता है क्या होता है, ऐसा होता है जैसे कि ये उड़ता है हवा में, ऐसा लगता है ना, पाउडर है तो वो इतना, उसकी कड़वाहट होती है ना वो मुंह में आती है कई बार। इवन इसकी स्मेल भी बहुत कड़वी है। और इसको मैं आपको टेक्सचर बता देती हूँ। मैंने इसको 1 टीस्पून ही लिया है, ये 1 स्पून ही बनेगा, क्योंकि ये देखो ये कैसे एकदम स्टोन लाइक टेक्सचर में है ना, तो मुझे इसको थोड़ा सा क्रश करना पड़ता है। तो ये ओरिजिनल के साथ तो ऐसा होता ही है। आप बट ऐसा नहीं है कि जो हम पाउडर हम उससे लेते हैं है ना, किसी और शॉप से, कोई ब्रांडेड, तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें भी होता होगा आई गेस। बट हाँ, मैंने ओरिजिनल लिया है स्पेशली क्योंकि मेरे पिंपल्स मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे, तो मुझे है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल चीज़ यूज़ करूँ, है ना। तो मैं इसको ऐसे करके प्रेस करती हूँ इसीलिए, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट जाए और ये ना पाउडर फॉर्म में आ जाए बिल्कुल। इसमें फ़िलहाल थोड़ा मॉइस्चर आ गया है आई गेस। देखो मैं बोल रही थी ना कि ये 1 स्पून के अराउंड बन जाएगा, तो आपने 1 स्पून लेना है नीम पाउडर। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक मुल्तानी मिट्टी। अब देखो मैंने भी तो ये मुल्तानी मिट्टी ली है, और मैंने ये जो इसका ओरिजिनल जो इसका नेचुरल होता है स्टोन फॉर्म में, वो नहीं लिया है मैंने पाउडर्ड फॉर्म में लिया है। स्टोन फॉर्म में मुझे उसको डिज़ोल्व करने में मुश्किल होती है तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही लिया है पाउडर फॉर्म में। आप भी ले सकते हो, बहुत अच्छी रहती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप नीम पाउडर भी ले रहे हो तो आप ऐसे भी लो, ऐसे जो पैकेट्स में आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। बट मैंने नेचुरल लेना था तो मैंने नेचुरल लिया है। आपको कैसे भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुल्तानी मिट्टी का क्या हेल्प करती है हमारे को, मुल्तानी मिट्टी हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है जो पोर्स को डीपली क्लीन करने में, और हमारी स्किन में जो भी एक्सेस ऑयल होता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये जेंटली ना हमारी जो स्किन है ना उसको एक्सफोलिएट भी करती है। जनरली आपने देखा होगा कि जो पिंपल प्रोन स्किन होती है, जिनके बहुत एक्ने हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोग जनरली जो स्क्रब्स होते हैं उसको अप्लाई करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं भी पहले जो है सब स्क्रब को यूज़ नहीं करती थी। रीज़न बीइंग कि उससे क्या होता है, स्क्रब करने से मेरी स्किन ना वो हार्श लगता था मुझे, और उसकी वजह से क्या होता था कि जैसे मेरे पिंपल है और ये क्या होता था कि ये यहाँ से फट गया, तो फिर उसका बैक्टीरिया कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, ऐसे हो जाता था, तो फिर वो पूरे फेस पे पिंपल्स आने के चांस हो जाते हैं। तो उस केस में सबसे ज़्यादा आपको मुल्तानी मिट्टी हेल्प करेगी, क्योंकि देखो इसके बहुत चंकी पार्टिकल्स नहीं होते, बहुत फाइन होते हैं, बट थोड़े थोड़े से आपको फील होंगे। तो जब आप इसको अपने फेस पे से करके साफ करोगे ना, तो आपको ना क्या फील होगा कि आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी ना एक्सफोलिएट भी हो रही है। बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, पर बहुत बेस्ट होती है मुल्तानी मिट्टी। तो आपकी जो भी स्किन में एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगा, आपके जो फेस में डीपली पोर्स में जाकर उसको क्लीन करने में आपकी हेल्प करेगा। और सबसे ज़्यादा आपको जो हमारे को पिंपल्स के इशू होते हैं एक्ने के, तो एक्ने को ये एक्चुअली में ड्राई आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम इस पैक में पहले नीम पाउडर डाल चुके हैं, जो हमारे जो फेस पे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जिससे हमारे को एक्ने होता है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया बेसिकली, उनको वो हमारे बैक्टीरियाज को किल आउट करेगा, हमारी स्किन को हमारी स्किन के जो एक्सेस ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और नीम पाउडर हमें हेल्प करेगा कि जो हमारी इन्फ्लेमेटेड स्किन है उसको वो शांत करेगा, सूडन अप करेगा। और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं मुल्तानी मिट्टी, जो अगेन जो हमारे एक्सेस ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करेगा और हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करेगा। तो हमारा पैक इतना अच्छा है हमारी स्किन के लिए, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ऐसे एक
इसके कार्डबोर्ड पैकेज के अंदर एक पॉलीथीन का पैकेजिंग आती है। तो मैं आपको अब मैं बताती हूँ कि मैं इसको कितना यूज़ करती हूँ। ठीक है ये क्या था। तो अब मैं इसको आपको बताती हूँ। मैंने मुल्तानी मिट्टी भी अराउंड आप लगाओ, मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, तो इसको भी मैं इसमें 1 स्पून अराउंड ऐड करती हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल। तो मैंने इसके अंदर अराउंड 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी अच्छे से ऐड करनी है। लुक, ठीक है। तो अब हमारा जो नीम पाउडर वाला पैक था, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मुल्तानी मिट्टी, राइट। आई होप इट इज़ विजिबल। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस दोनों पैक को अच्छे से करेंगे मिक्स 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 मिक्स, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके अंदर एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा है। पहले हम इनको दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो ये मेरा अच्छे से मुल्तानी मिट्टी और नीम पाउडर मिक्स हो गया है। और अभी डिटेक्ट करना मुश्किल है कि मुल्तानी मिट्टी कौन सी थी, नीम पाउडर कौन सा था। लुक, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। लास्ट एंड थर्ड मैजिकल इंग्रेडिएंट इज दिस लिकरिश पाउडर। इसको हम मुलेठी पाउडर भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। ये एल्प्स गुडनेस का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप मुलेठी एक स्टिक जैसी होती है, आप उसको ला सकते हो और उसको वही कूटो 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 फिर उसके बाद जिसका पाउडर आएगा उसको ऐड कर सकते हो। इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा एक पर्पल का ऐप डाउनलोड करो, उसमें एल्प्स गुडनेस का लिकरिश पाउडर मंगवाओ, मस्त यूज़ करो। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ लिकरिश पाउडर आपको कैसे हेल्प करता है। स्पेशली देखो, मैं फ़िलहाल मैं इसको पिंपल्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि जो एंटी इन्फ्लेमेशन में हमारे को बहुत हेल्प करता है। पिंपल्स जो एक्ने हो जाते हैं ना हमारे जहाँ पे, उसके आसपास जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस एरिया को सूदन अप करने की कोशिश करता है, या जो हमारे नेचुरली फेस पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको ये सूदन अप करने में हेल्प करता है। और जो हमारे पिंपल्स के बाद स्पेशली जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं हमारे फेस पे, है ना, पिंपल्स, हमने पिंपल ट्रीट करना है, ठीक है। हमने पिंपल ट्रीट करने के लिए हमने नीम पाउडर डाल लिया है और हमने मुल्तानी मिट्टी भी डाल ली है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें उस पिंपल के ख़त्म हो जाने के बाद जो हमारे को निशान रह जाता है फेस पे, जो डार्क स्पॉट रह जाता है पिंपल का, उसको भी तो लाइटन अप करना है। तो उस केस में हमें हेल्प करती है मुलेठी पाउडर। और हमारे जो पिगमेंटेशन होती है, पिगमेंटेशन को भी हेल्प करने में, रिड्यूस करने में हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुलेठी पाउडर। तो फ़िलहाल मेरा बेसिक कंसर्न पिंपल्स है, तो पिंपल्स के लिए मैं इसके लिए इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे डार्क स्पॉट्स को, जो पिंपल्स की वजह से जो हमारे फेस पे जो डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है मुलेठी पाउडर। और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हमारे एंटी इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है, स्पेशली जो एक्ने की वजह से हमारे फेस पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। ये ऐसे एक सील पैकेजिंग होती है ना, ऐसे आता है। लुक, आई विल शो यू, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे ओपन और इसके अंदर आता है इसका एक ये पैकेट। तो पैकेट में आता है ये ऐसे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि मैं मुलेठी पाउडर कितना ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने हर चीज़ 1 टेबल स्पून ही ऐड करी है, 1 स्पून। तो इसको भी मैं अराउंड 1 स्पून ऐड कर रही हूँ, ठीक है, अपने पैक के अंदर। अब इसको करते हैं वापस इसमें, और मैं हमेशा अपने पैक्स को कोशिश करती हूँ कि जिस पैकेजिंग में वो आए वो उसी में रखूँ, क्योंकि वो ना आई गेस उसके लिए सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि वो ना, जैसे ये सील
लॉक पैकेजिंग है इसमें, तो इसमें ना हवा पानी जानी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं ना कि मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना, तो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ बनी रहती हैं। तो इसके अंदर मैंने मुलेठी पाउडर ऐड कर दिया है। आई होप यू कैन सी, ये जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है, तो अब हम इस पहाड़ को भी पानी करते हैं, ज़रा ज़मीन पे लाते हैं। तो अब मैं फुलर्स अर्थ और जो नीम पाउडर डाला था उसके साथ इसको भी मुलेठी पाउडर को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ताकि एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाए ये, ठीक है। अब मैं इसका मैंने एक बना लिया है पाउडर। तो अब आप इस पाउडर को ना स्टोर भी करके रख सकते हो, क्योंकि ये सिंपल पाउडर है ना, बट मैंने अभी के लिए अपने फेस के लिए बनाया, तो मैं इसको पूरा यूज़ कर लूँगी। आपने अगर स्टोर करके रखना है तो आप इसको क्या कर सकते हो कि एक कंटेनर लो और इसकी, जैसे मैंने वन स्पून डाला है, सब कुछ है ना, 1 टेबल स्पून या 1 है ना, सब कुछ डाला है, तो आप भी ऐसे ही करके आप प्रोपोर्शन बढ़ा देना, ठीक है। जैसे 2 डाल लिए, 3 डाल लिए, 4 है ना, ऐसे करके आप प्रोपोर्शन बढ़ा के एक पैक बना के रख लेना, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ऐसे कर लिया है मिक्स, एज यू कैन सी। अभी डिटेक्ट करना मुश्किल है कि नीम पाउडर कहाँ गया, मुलेठी पाउडर कहाँ गया, फुलर्स अर्थ कहाँ गई, कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कुछ एक हो चुका है, राइट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसको थोड़ा लिक्विडी बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर। तो मैं पैक बनाती हूँ, तो मैं उसके अंदर गुलाबरी यूज़ कर लेती हूँ, डाबर का जो रोज़ वाटर आता है वो। अगर आपकी फेस, देखो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जो ऑयली स्किन वाले नहीं हैं, जो ड्राई स्किन वाले हैं, बट रिमेंबर कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें मिल्क ऐड कर लो, और आपको अपनी फेस को थोड़ा ग्लोइंग बनाना है तो आप उसके अंदर हनी ऐड कर सकते हो, मिल्क और हनी। और नॉर्मल स्किन वाले आप उसमें कर्ड ऐड कर सकते हो, इवन जो ऑयली स्किन है वो भी कर्ड ऐड कर सकते हैं, बट बाहर का कर्ड अवॉइड करना, क्योंकि उसमें भी फिर ज़्यादा एसेंस होता है, फिर फैट है ना, तो फिर उससे फिर पिंपल आने के चांस बन जाएंगे, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कर्ड। तो आप इंस्टेड जो ऑयली स्किन वाले होते हैं वो उनके लिए बेस्ट है कि वो यूज़ कर सकते हैं ऐसे एक रोज़ वाटर, या फिर आप लेमन यूज़ कर सकते हो। लेमन भी बहुत अच्छा होता है, इन्फ्लेमेशन को हेल्प करता है वो लोअर डाउन करने के लिए, या फिर जैसे धूप में हम बाहर जाते हैं तो हमारे जो स्किन होता है वो टैन हो जाता है, तो उसको हेल्प करता है हील अप करने के लिए। बट आई डोंट प्रेफर यूजिंग लेमन ऑन माई फेस। मैं सबको ही मना करती हूँ कि मत यूज़ करो, बट हाँ लोग यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, तो फिर मैं कुछ कहती नहीं हूँ, बट या आई डोंट प्रेफर यूजिंग लेमन। यार क्यों लगाना है उसको क्यों अपनी स्किन को और इरिटेट करना है, कितना इचिंग होती है, आई डोंट यूज़ दोज थिंग्स। तो मैं बेटर है, मैं इसलिए गुलाबरी का रोज़ वाटर यूज़ कर लेती हूँ, ये मुझे बेस्ट लगता है। तो अब हम इसको करते हैं ओपन, और अब मेरे जो पैक है उसके अंदर मैं इसको ऐड करूँगी। तो अब ये रहा मेरा पैक, जो अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रोज़ वाटर, 1 2 3, दैट्स इट, 3 स्पून्स। सो यू हैव सीन कि मैंने कितना आपको क्लोजली शो किया है कि मेरे पैक के अंदर मैंने सिर्फ 3 स्पून्स ऐड किया है रोज़ वाटर। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। पहले हम इतने को ही मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें और ऐड करने की ज़रूरत है रोज़ वाटर या नहीं। मिक्स करते करते एक थिक पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करूँगी और, क्योंकि इतना थिक बन चुका है, ठीक है। तो मैंने पहले 3 स्पून ऐड किया था, अब हम इसमें, खोलने में दम निकल जाता है अब हम इसमें अराउंड 1 स्पून, आई होप अब ये दिखेगा नहीं
1 स्पून और ऐड किया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एकदम क्लोजअप करके दिखाया था रोज़ वाटर ना, जब मैंने डाला था, क्योंकि ऐसे ना इतने अच्छे से विजिबल नहीं होता है ना। तो अब मैं इसको और अच्छे से कर रही हूँ मिक्स 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 मिक्स। तो अब ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहो तो इसको और पतला कर सकते हो, लिक्विडी कर सकते हो, जैसा आपको सूट करे, जैसा आपको अच्छा लगता है। बहुत थिक रखना है तो आप बहुत थिक रख सकते हो, जैसे पहले था ये पेस्ट है ना, मेरे को थोड़ा सा कम थिक रखना था तो मैंने ऐसे कर लिया इसको, है ना। अभी ये बहुत लिक्विडी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे स्पून से गिर रहा है अभी ये, पर बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, ठीक है तो एक थिक पेस्ट ही है। अब हम इसको करेंगे अपने फेस पर अप्लाई। तो मैं अपना फेस पैक अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश ले सकते हो, बट मेरे लिए फिंगर्स बहुत है ठीक। अपने फेस पर अप्लाई, मेरा पैक हो चुका है रेडी, ठीक है। तो मैं आपको शो करती हूँ, और फेस पैक यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं जनरली लोगों को देखती हूँ वो गलत तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे यूज़ करना चाहिए। और जो मैंने लोगों को देखा है, जो मैं बोल रही हूँ कि गलत कर रहे होते हैं, तो वो क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। जनरली व्हाट आई हैव सीन, लोग इसको ऐसे करके अप्लाई करते हैं फेस को, फेस पैक को, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, आप डाउन कर रहे हो उसको। आपको जब भी कोई फेस पैक अप्लाई करना है ना, आप उसको ऐसे ऊपर अपवर्ड मोशन में अप्लाई करो, स्किन टाइटन अप रहती है। जब नीचे 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 करते हैं ना तो वो लूज होती है। तो मैं अपने फेस पैक्स को हमेशा ही ऐसे अपवर्ड मोशन में अप्लाई करती हूँ। मेरे मोशन ऐसे नहीं होते, मैं ऊपर की तरफ अपना हैंड रखती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से अपवर्ड मोशन में अपने फेस पर कर रही हूँ अप्लाई, एज यू कैन सी। और मेरा फेस पैक देख रहे हो स्टिक है, ठीक है। अप्लाई इजीली हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है तो वो नीचे भी नहीं गिर रहा, और बहुत थिक नहीं है तो कि जिसको अप्लाई करने में मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है मेरा, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छे से अपने पूरे के पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। डोंट वरी, मैंने अपना हेड वॉश करना है एज आई हैव टोल्ड यू आई वॉज एक्चुअली नॉट वेल, तो मैंने अपना सर धोया नहीं है अभी तक तो अब मेरे को अपना हेड वॉश ही करना है, तो इसीलिए आज मैंने ऐसे ही लगा लिया, नहीं तो मैं एक हेयर बैंड यूज़ करती डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से अपवर्ड मोशन में अपने फेस पैक को अप्लाई कर लिया है। और जो मुझे ऐसे प्रॉब्लमेटिक एरिया नज़र आ रहा है, मुझे पता है यहाँ पिंपल है, इन पे ना दर्द भी होता है पिंपल्स पे, तो इसीलिए बेटर है कि कुछ ना इसको ट्रीट कर लो। अब मुझे भी ये ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि आई हैव टेकन अप द मेडिसिन। तो जब मेडिसिन लेते हैं ना तो वो गर्म हो जाती है कई बार ना, तो उसकी वजह से भी पिंपल्स होते ही होते हैं। आईज के पास लगा रही हूँ, बट बहुत क्लोज नहीं लगा रही हूँ, राइट। तो आप भी लगा सकते हो क्योंकि ये नेचुरल है, हमने इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो हमारी स्किन में ख़राब करेगा, है ना। तो मैं इस फेस पैक को अच्छे से अपने पूरे के पूरे जो फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। अपवर्ड मोशन, ऑलवेज रिमेंबर, हमने डाउनवर्ड मोशन में काम बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बट जनरली आप लोग जब भी ऐसे फेस पैक यूज़ करते हो, ऐसे क्ले मास्क जब जनरली हम यूज़ करते हैं, तो हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, उसमें भी आपको ना रिंकल्स होने के चांसेस बनते हैं, व्हाट आई हैव हर्ड। अब मुझे इसकी सच्चाई कितनी है नहीं पता बट मैं बता सकती हूँ ये तो। अब मैं इसको अपने अपर लिप पर भी करती हूँ अप्लाई, अपर लिपेरा पर भी, जहाँ पे मेरे को बहुत पिंपल्स हो रहे हैं।
राइट, मैंने इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। आप भी चाहो तो अपने सुंदर सुंदर हाथों का इस्तेमाल करके पिंपल से छुटकारा पा सकते हो। ऐसे करके फेस पैक को यूज़ करके ज़रूरत नहीं है कि हमको हमेशा ही ब्रश का इस्तेमाल करना है। मैं तो जनरली अपने हैंड से ही लगा लेती हूँ, नो ताम झाम। फिर अगली बार करने का दिल ही ना करे, ऐसे हो जाता है वह ना। तो बस अब मेरा पूरा फेस अच्छे से कवर हो गया है ना। आई होप बहुत अच्छे से लगा लिया मैंने इसको। तो अब हम इसको ड्राई आउट होने की करेंगे वेट। मैं इसको थोड़ा सा अपने जो मेरा चिन है, नेक एरिया है, थोड़ा सा उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। जिससे जनरली मैं कोशिश करती हूँ ऐसा कि मेरे फेस पैक्स ना थोड़ा सा मैं अपने फेस के इस एरिया में भी लगा लूँ, क्योंकि फेस का कलर फिर पता है क्या होता है, कई बार फेस का आप कभी देखना फाउंडेशन लेंगे ना तो फेस का कलर अलग नज़र आ रहा होता है और नेक का कलर अलग, तब मुश्किल हो जाती है फाउंडेशन चूज़ करने में। इसलिए जैसी केयर अपनी फेस की कर रहे हो वैसे ही अपने नेक एरिया की भी कर लेनी चाहिए, प्रो टिप। तो इसको मैं देखो अपने नेक पर भी ऐसे ऐसे करके नहीं लगा रही, मैं ऐसे अपवर्ड मोशन में ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इसको ऐसे ही अपवर्ड मोशन में ही यूज़ करना। आई होप पूरे एरियाज कवर कर चुकी हूँ मैं। तो अब ये मेरा फेस पैक पूरे के पूरे फेस पे और मैं नेक पर भी लगा चुकी हूँ। तो अब मैं आई विल वेट नाउ फॉर 20 मिनट्स। हम इसको लगा के 20 मिनट्स वेट करेंगे और फिर उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। अब हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, स्क्रब करते हुए फेस पर। मैंने आपको क्या बोला कि हमने इसमें क्या ऐड किया है, फुलर्स अर्थ, मुल्तानी मिट्टी, राइट। तो मुल्तानी मिट्टी हमारे को क्या हेल्प करती है, एक्सफोलिएट करने में, है ना। हमारी स्किन को वो बहुत जेंटली एक्सफोलिएट करती है। तो हम जब उसको कोई भी आप ऐसा क्लेम पैक लगाओगे ना, तो उसको जब आप ऐसे हैंड्स को जेंटली स्क्रब ऑफ ऐसे ऐसे करके अपना फेस से रिमूव करोगे ना, डैम्प करके थोड़ा सा फेस को, उससे क्या होगा कि आपकी एक तो स्किन ना जो डर्ट होता है ना और डीपली पोर्स क्लीन हो जाएंगे आपके, और आपकी ना एक तरीके से जो स्क्रबिंग हो जाएगी, बहुत हल्की सी बट हो जाती है और बहुत फेस क्लीन एंड ब्राइटन अप लगता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करूँगी। आफ्टर 20 मिनट्स आई विल वॉश इट ऑफ और फिर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो फाइनली 20 मिनट्स हो चुके हैं, मेरा पैक ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बस ये थोड़ा सा है और ये भी सिर्फ डैम्प है, ये लुक ड्राई हो गया है ये। बस इसका कलर ऐसा हो रहा है। मेरा पूरा पैक अब ड्राई हो चुका है। अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और फिर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो दिस इज़ माय फेस, मैंने सिर्फ पानी से वॉश किया है। अब हम इसको, ये मेरा हैंड टॉवल है जो मैंने अपने फेस के लिए रखा हुआ है स्पेशली, तो इसको ऐसे डैप टैप करके अपने फेस को हम कर लेंगे वाटर इसका पूरा क्लीन। तो अब मैं ऐसे करके अपने फेस को कर लूँगी क्लीन एंड यू कैन सी कि फेस थोड़ा ब्राइटन अप लग रहा है, क्योंकि बट ऑब्वियसली हमने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी ऐड किया था और हमने इसमें मुलेठी पाउडर भी ऐड किया था। बट रिमेंबर इट, मैंने अपना फेस वॉश किया है। मैंने यहाँ पे जहाँ पे मुझे बहुत ऐसा पिंपल नहीं था, दिख रहा है इसमें पिंपल में कैसे पस आ गई आई गेस ये ना, है ना। तो इस ऐसे पिंपल जब मेरे यहाँ नहीं थे
तो मैंने सिर्फ यहाँ पर तब ऐसे ऐसे करके किया है। यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल पानी को डाला, सॉफ्ट किया पैक को और फिर रिमूव कर लिया। जहाँ आपका पिंपल इस तरीके का हो, जिसमें पस हो या जिसमें ऐसे एक कौन सा बन गया हो, तो उसके बाद उस जगह पे ऐसे रब करके नहीं क्लीन करना, नहीं तो वो फट जाएगा और उसका जो भी बैक्टीरिया है वो सारा का सारा और जगह पे स्प्रेड हो जाएगा। तो दैट्स इट, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद अब मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप पैक के बाद चाहो तो आइसिंग कर सकते हो या फिर अपना जो भी फेवरेट आपका मॉइस्चराइज़र है या सीरम है उसको आप यूज़ कर सकते हो। बट मेरी स्किन देखो क्लीन लग रही है ना। आफ्टर पैक आप यूज़ करोगे तो आपकी भी फेस जो है वो क्लीन लगेगा। और मुझे अपनी फेस में ड्राइनेस फील हो रही है क्योंकि मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी और नीम डाला था, तो जिसने क्या कहता है, जो आई एम अगेन रिपीटिंग, आपकी जो एक्सेस ऑयल होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी वजह से आपको अपना फेस लिटिल बिट ड्राई फील होगा, बट इट इज़ ओके फॉर मी एज आई हैव ऑयली स्किन, आई हैव एक्ने प्रोन स्किन, तो मेरे लिए थोड़े टाइम के लिए ऐसी स्किन ठीक है। बट येस, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, if you have dry skin or you have normal skin also, don't use rose water in the pack. Instead of that you can use milk or curd. Okay, for dry skin you can use milk in that. जैसे मैंने 3-4 स्पून रोज़ वाटर ऐड किया पैक में, तो आप रोज़ वाटर की जगह मिल्क ऐड कर सकते हो और साथ में थोड़ा हनी भी ऐड कर लोगे तो फेस ग्लोइंग हो जाएगा। और जो हमारा फेस पैक ऐसा था जिसके अंदर हमारी नॉर्मल स्किन हो, तो आप उसमें कर्ड ऐड करके लगा सकते हो, उससे भी आपका फेस अच्छा ये इफेक्ट देगा मास्क। तो बट मेरी स्किन ऑयली है तो आई हैव जस्ट एडेड रोज़ वाटर और फिर भी मेरे फेस पर एक ग्लो नज़र आ रहा है। और मुझे अपने पिंपल्स में इसको लगाने के बाद थोड़ा सा राहत मिलती है। मुझे जो इन्फ्लेमेशन हो रखी होती है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है, मुझे अपनी रेडनेस कम फील होती है। So that's all for today's video. We'll meet in my next video. तब तक के लिए like, share and subscribe. Bye bye guys. Bye.